हाय। आज मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। हमने नोटिस किया है 82% ऑफ द व्यूअर्स जो कि हमारा वीडियो देखते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं, वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। कोई देवी देवता अगर किसी बॉडी के अंदर बॉडी फाट जाती है, हाँ, और कोई बोलता है कि हाँ मेरे अंदर काली आ रही है, मेरे अंदर भैरव आ रहा है, ये मैं हो रहा हूँ, वो हो रहा है, ये सारा सब कुछ बकवास है। अघोरी क्या होता है? मतलब बाबा तो है, अघोरी बाबा क्यों? अघोरी का मतलब ये है जो अंधकार की तरफ से उजागर की तरफ ले जाए। अघोरी के अंदर मांस, मच्छी, दारू, शराब, जैसे कि अघोर पंथ के अंदर दीक्षा लेनी पड़ती है तो मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है। तो वो जो इंसान, मानव डेड बॉडी। एक ये कहानियां भी सुनी जाती है ना कि भी वो किसी बाबा ने किसी जिन जिन्नात को या भूत प्रेत को पकड़ लिया, तो क्या वो सच होता है? बिल्कुल, मेरे पास खुद के पास है 2 प्रेत। अच्छा। हाँ, मेरे पास 2 प्रेत है। मैं उनसे काम नहीं करवाता, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अच्छा, इन्फॉर्मेशन। तो आपका कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ऐसे भूत प्रेत से सामना हुआ हो जो कि मतलब बहुत पावरफुल है और जिसने मतलब मुश्किल कर दिया हो आपके लिए? हुआ कुछ? मेरे गांव के अंदर, बनियों के अंदर, जिस टाइम में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट नवीन कुमार वर्मा एंड वेलकम टू द अल्फा पीपल। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, चूरू से आए हैं, राजस्थान के चूरू जिले से, और ये पेशे से एक अघोरी तांत्रिक हैं। इनको बुलाने का हमारा मकसद था थोड़ा काले जादू के बारे में। बहुत सारी बातें होती रही हैं अलग अलग पॉडकास्ट में, तो जानने के लिए काला जादू होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कैसे, उसके बारे में थोड़ा इंसाइट लेने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी चीज़ें आप पॉडकास्ट में देखिए। धन्यवाद। अघोरी प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल पे द अल्फा पीपल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैं प्रमोद जी बोलूँ, अघोरी प्रमोद जी बोलूँ, बाबा प्रमोद जी बोलूँ? अघोरी प्रमोद जी बोल सकते हो। ठीक है। कैसे हैं सर? बस बढ़िया हूँ, महाकाल की कृपा है। बहुत बस अच्छा। इतनी दूर से आप आए, चूरू से मोहाली, तो बहुत डिस्टेंस कवर किया आपने। हाँ किया, लेकिन वो क्या है, कर्म लेकर आते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पिछले जन्मों से कुछ ना कुछ कर्म जुड़े हुए होते हैं तो आना ही पड़ता है। अब हमारा आपका मुलाकात था लिखा हुआ, तो बस खींच लेकर आ गई, आपकी डोर खींच लेकर आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं प्रमोद, तांत्रिक अघोरी, राजस्थान में रहता हूँ। ओके। चूरू जिले के अंदर, और फैमिली है मेरे भी, ठीक है। अघोर दीक्षा ली हुई है मैंने। ओके। और ये ली है कामाख्या से, गुवाहाटी कामाख्या। हाँ, माँ शक्तिपीठ वहाँ से है। वहाँ का जो शमशान है उसको बोलते हैं महाकाल शमशान। वहाँ के कोई गुरुजी थे, उनसे मेरी दीक्षा ली हुई है। ओके। और वहाँ से दीक्षा लेकर राजस्थान में रह रहा हूँ मैं। तो आप शुरू से वैसे राजस्थान से ही हैं? हाँ, प्रॉपर मैं राजस्थान से ही हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ कि मतलब आपने एकदम क्या प्लान किया? क्योंकि नॉर्मली तो लोग कहते हैं IAS ऑफिसर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, और राजस्थान में तो माशाल्लाह थोड़ा सा लोगों का सरकारी जॉब की तरफ ज़्यादा ही रुझान है। तो ये कैसे दिमाग में आया कि मैंने? ये दिमाग में आया कि मेरा कभी सोच ही नहीं थी कि मैं एक तांत्रिक बनूंगा या अघोरी बनूंगा या अघोरी से कोई दीक्षा वगैरह लूंगा मैं। एक्चुअली के अंदर मेरी लाइन थी जैसे कि गोल्ड या सिल्वर की, जो सोने चांदी की दुकान है, मैं वहाँ काम करता था। अच्छा। वहाँ से पता नहीं उनके जो कोई पिताजी है उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी, जिनके मैं नौकरी कर रहा था। अच्छा। तो वो कहीं डॉक्टर को वगैरह को दिखाए, इलाज वगैरह करवाया, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे फिर मेरी फैमिली में भी कोई घटना हुई जो मेरी मदर के साथ में ही होनी स्टार्ट हुई। तो हम भी हमारी फैमिली को, मदर को या डॉक्टर को वगैरह दिखाया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ जाते, किसी बाबा जी के पास जाते, वो बोलते थे ओपरी पराई है,
अच्छा। हमारे उधर राजस्थान में इसको बोलते हैं ओपरी। हाँ हाँ। किसी ने टूणा कर दिया, टूणा कर किसी ने कुछ कर दिया, वो चीजें थी। तो वो वहीं से ही जिज्ञासा शुरू हुई। और कुछ कर्म पिछले कर्मों का भी होता है। बिल्कुल। तांत्रिक, अघोरी या कोई भी मतलब कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं इस लाइन में जाऊं, इस फील्ड में जाऊं, क्योंकि इस नाम से ही भयभीत होते हैं इंसान। तो कुछ पिछले कर्मों का जुड़ा होता है, तो कर्मा अपने आप वहां उसको उस लाइन के अंदर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, फिर वहीं कामाख्या के अंदर है, मैंने गुरुजी से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में तंत्र साधना स्टार्ट कर दी। आज तो उनका देवलोक हो गया। ओके। हम्म। तो अभी जैसे आपने जब ये कितने साल हो गए आपके करते? मेरे को हो गए 7 ईयर्स। 7 साल हो गए। तो 7 साल आप कामाख्या नहीं, 7 साल नहीं रहा, मैं वहां रहा 3 साल। 3 साल। 3 साल रहा। वहां से आने के बाद में जैसे कि 2-3 सिद्धियां उन्होंने मेरे को दी थी गुरु दीक्षा लेने के बाद में। हाँ हाँ। फिर 2-3 सिद्धियां कर फिर वहां से मैं राजस्थान आ गया। राजस्थान आकर वही वापस, इनकम का सोर्स नहीं, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि फैमिली भी थी, मम्मी पापा, एक छोटी सिस्टर थी, उनका दबाव था, क्योंकि घर में मैं एक ही था। तो वापस काम के अंदर लग गया। लेकिन वो क्या ना, लाइन वापस मेरे को उसी तंत्र के अंदर खींचने स्टार्ट की। फिर वही बात है, तंत्र सीखने बाद धीरे धीरे और अलग अलग जिज्ञासा होनी स्टार्ट हुई। वैसे वैसे करते वो काम तो छूट गया और इस तंत्र की लाइन में मैं आ गया प्रॉपर। हाँ, फिर क्या है, लोगों के प्रॉब्लम है जो गांव के अंदर ही है, प्रॉब्लम होते हैं, मैं किसी को झाड़ा देता वगैरह, ये यानी सही होना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे गांव में नाम होना हो गया वगैरह। तो वो शुरुआत हो गई वहां से कि तंत्र विद्या मैंने कुछ पावर, कुछ सिद्धियां वगैरह हासिल कर ली, जिसके कारण क्या, फिर लोगों के बस वही है, कष्ट हार रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक। तो ऐसा क्या, मतलब आपको आपने क्या सिद्धियां करी है, तो ऐसा क्या बदल जाता है अंदर से, क्या कैसी पावर आ जाती है जब सिद्धि करते हैं कोई? पावर, तंत्र एक ऐसी चीज है कि या तो इंसान को गलत रास्ते में इस तरीके से बोले कि उसका फ्यूचर लाइफ वो खराब हो जाएगी, या तो वो पागल हो जाएगा या किसी भी चीज को लेकर, और या तंत्र उसको वहां तक पहुंचा देगी जहां लोग यानी सोचते हैं कि इस पोजीशन पर मैं हूं। क्योंकि आज के टाइम में क्या आ रहा है, सारे लोग तंत्र का सहारा ले रहे हैं, तंत्र विद्या का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, सारे लोग। हाँ, सारे लोग। कोई भी छोटा सा काम है तो तांत्रिक से बात करते हैं, ये काम करवा ले, वो काम करवा ले। ठीक है, अब तंत्र की रही बात कि क्या फर्क पड़ता है अपने निजी जीवन के अंदर। हाँ हाँ। निजी जीवन के अंदर एक मतलब वो होता है, एक तो नॉर्मल इंसान कोई भी जॉब वगैरह कर रहा है, उसका नियम वगैरह के सुबह गए शाम को आ गया, ठीक है, उसको वहीं तक रहता है। तंत्र क्या करता है, नई नई चीजें हासिल करवाता है अंदर से, यानी एक पावर, मतलब एक एनर्जी क्रिएट होती है कि अपने पास जो चीज है जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, मैं वो कर सकता हूं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, वो मन से। और फिर वही तंत्र क्या धीरे धीरे इतना पावर आगे की ओर जिज्ञासा बढ़ाता है कि आज तू ये कर, वो कर। तो तंत्र एक बहुत अच्छी चीज है अगर सही इस्तेमाल करे तो, और बुरा करे तो गलत है। तो काला जादू होता है? हाँ, काला जादू, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक तो होता ही है, आज से ऋषि मुनियों के टाइम से काला जादू होते आए हैं। तो एक जैसे मैं कुछ पॉडकास्ट भी देखे, कुछ वीडियोस देखे, लोग कहते हैं कि जादू होता है, अब आप यूज कैसे कर रहे हो या उस पर डिपेंड करता है। अच्छा यूज करो तो सफेद जो मैजिक है, नहीं तो काला जादू है। काला जादू का कोई रंग नहीं होता, उसको आप तंत्र के माध्यम से देखोगे, रेड तो वो रेड दिखाई देगा, काला है तो काला दिखाई देगा, व्हाइट है तो व्हाइट। आपका नेचर होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। वही बात है, अच्छे के लिए किया तो व्हाइट, बुरे के लिए किया काला। तो वो चीज है, हम किसी का भला कर रहे हैं तो वो है राइट हो गया कि उसका व्हाइट हो गया, और हम किसी के ऊपर गलत कर रहे हैं तो वो ब्लैक हो गया। तो इसका तंत्र का यानी तंत्र जो शरीर की एनर्जियों से, जो रूहों से जोड़ता है, तंत्र वो तंत्र है। तो इसका कोई रंग नहीं, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही है। तो तंत्र में पूजा ही होती है, मंत्र भी कोई सिद्धि वगैरह करनी पड़ती है साथ में? तंत्र 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, तंत्र, मंत्र, यंत्र। इन तीनों को बनाकर तंत्र जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं काला जादू। चलो, अगर हम मान के चलें कि जैसे मान लो कोई सीखना शुरू करता है, तो क्या प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं? पहली बात तो अगर उसके पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ होगा तो वो अपना भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरे, अगर कोई जिज्ञासा नहीं होती, ये एक
तंत्र एक ऐसी चीज है कि गॉड गिफ्ट, पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ, तो वही व्यक्ति तंत्र के अंदर आएगा जो उसके कर्म से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। या पिछले जन्म के अंदर उसका कुछ छूटा हुआ होगा करने के लिए। वही बात है, आप मेरे को बोले कि राजस्थान से आप बहुत दूर है, तो हो सकता है पिछले जन्मों से मेरा कुछ छूटा हुआ हो आपसे मिलने का, तो आज मिलकर वो जितना टाइम बिता रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल सही बस वही चीज है। ओके, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपने किस टाइप की सिद्धियां हासिल की हुई है? मैंने तामसिंह और सात्विक दोनों की है, जैसे कि ब्लैक मैजिक जो बुरा कर सकते हैं, और वही बात है कि रंग नहीं होता, वाइट मैजिक, दोनों ही अलग अलग होते हैं। जहाँ सात्विक तरीके से वाइट मैजिक बोलते हैं, जिसको सात्विक तरीके से अगर किसी को अच्छा करने के लिए या किसी के ऊपर तंत्र आ रखा है तो उसको सही करने के लिए वाइट का इस्तेमाल करते हैं। और किसी का बुरा, पहले डिपेंड करता है बुरा क्यों, इसका रीज़न क्या है, ये इसका बुरा करने से इसकी सफलता हो रही है और कितना बुरा, तभी ब्लैक मैजिक करते हैं। तो क्या सच्ची में लोग करवाते हैं? बिल्कुल होता है और करवाते हैं, लेकिन आज के टाइम में 95% तो ढोंगियों के चक्कर में खराब हो गए। बिल्कुल, ये तो है। वो बात है। एक क्वेश्चन था कि जैसे लोग करवाते हैं तो उन लोगों के, जो आपके पास तो आते होंगे बहुत सारे लोग कि इसका ये कर दो, मेरे साथ मेरी लड़ाई होती है, या जो भी मतलब जो बात होती होगी, तो जब वो बुरा करवाते हैं उनके दिल में क्या नफरत किस लेवल तक होती है? नफरत, क्योंकि तभी कोई किसी का बुरा कर सकता है ना। वैसे जैसे मानो किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई है, ठीक है, मैं उसे बात करना बंद कर दूंगा, ये है। एक ये होता है कि उसको मतलब इतनी ज्यादा नफरत है उसके अंदर कि वो उस लेवल तक आ गया कि उसको या तो मारने का, या उसका नुकसान पहुंचाने का, पैसे का और चीजों का दिमागी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लाचारी, तंत्र लाचारी को जोड़ता है। अच्छा, ठीक है, कोई व्यक्ति पावरफुल होगा, जैसे कि एक नॉर्मली मान लो कोई बिजनेसमैन हो गया, हाँ हाँ, और उसके पास कोई स्टाफ का कोई बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, और वो उसकी हर बात सुन रहा है वगैरह सुन रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन आदमी है वो उसकी कभी नहीं सोची, वो उसको अपने नौकर की तरह समझ रहा है, उसको ज़रूरत है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसको अपना गुलाम यानी नौकर बनाकर रख लेते हैं कि ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, तो वो एक लाचारी हो गई। उसके पास उसकी गिरेबान मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि जहाँ तक वो उसको झुका सके, तो तंत्र का सारा फिर तंत्र लाचारी होगी। पावर, आदमी के पास जोर होगा, 100 हाथियों का बल होगा, लेकिन सिर्फ बल से नहीं होगा, वो दिमाग से सोच करके ब्लैक मैजिक, काला जादू, इससे मैं कर सकता हूँ, इसे मैं करवा सकता हूँ, तो बस वही चीज़ है। तो लाचारी लेकर आती है ब्लैक मैजिक के अंदर। ओके, तो किस किस टाइप का जादू होता है? मतलब काला जादू किस किस टाइप का होता है? तंत्र किस टाइप का होता है? तंत्र बहुत से प्रकार के, जैसे मैंने सुना है कि वशीकरण हो गया, मारन हो गया, उच्चाटन हो गया, तो इसमें क्या क्या होता है? मतलब ये अलग नाम है, ये तो नाम अलग अलग क्यों है? मतलब नाम इसलिए है कि तंत्र, वही बात है, बिजनेस में अलग अलग स्टेप लेवल होते हैं, ठीक है, तो वही तंत्र के लेवल होते हैं जो मानता है, ठीक है। अब वशीकरण, किसी को प्रेम के अंदर पा रहे हैं तो वो वशीकरण हो गया। किसी को मारण क्रिया, वो आपको मैं अभी बताई लाचारी, तो मारण क्रिया के इसको मैं मरवा दूं, ये कर दूं तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। उच्चाटन, कहीं दोनों के बीच में संपर्क है, थर्ड पर्सन आ गया और वो उसको लेकर जा रहा है, या कोई नौकरी में या लव में, किसी भी चीज में आप देख लो, तो उसको बोलते हैं उच्चाटन, तो उससे हटवाना, ये संभव है टोटल सारी चीज। अच्छा, मतलब किसी को कुछ जादू टोना या तंत्र मंत्र बिल्कुल, करके उसके दिल से उसकी इम्पोर्टेंस खत्म करवा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मतलब तो एक टाइप से ये हो गया कि जो काम इंसान डायरेक्टली जाके नहीं कर सकता, वो तंत्र के पावर से कर सकता है, और छुप के तो पूरी दुनिया काम करती है, करवा रही है। बड़े बड़े मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, जो हालांकि मैं आज तक किसी का मतलब अगर काम किया है तो कभी मैंने किसी का डाला नहीं है, ठीक है, जैसे कि वीडियो वगैरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो गुप्त करवाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सामने आप मेरे को वीडियो डाल देना, आप करोगे या नहीं करोगे। या कुछ बिजनेसमैन आते हैं जो बड़े बड़े, वो कहते हैं आप करो, ये गुप्त रखना। तो वो गुप्त क्यों रखाते हैं? उनको ये मालूम होता है कि मैं इसके ऊपर करवा रहा हूँ, आज नहीं तो 1 साल नहीं तो 10 साल बाद में अगर ये राज ना खुल जाए, तो तंत्र एक गुप्त विद्या है। हाँ,
अगर किसी ने सीखना हो तो कितना टाइम लगता है? दीक्षा होती है, जैसे कि अघोरी की अलग होती है, तंत्र वैसे हर कोई आज के, अब बता रहा हूँ मैं आपको, 95% लोग बैठे हैं, मार्केट बनाकर बैठे हैं। आप देख सकते हो किसी के अंदर देवी आ रही है, किसी के अंदर भैरव आ रहे हैं, किसी के अंदर कोई भगवान आ रहे हैं, किसी के अंदर पितर आ रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पंच तत्व का शरीर है अपना, इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है इस शरीर के अंदर। कोई देवी देवता अगर किसी बॉडी के अंदर आ रहा है, बॉडी फाट जाती है। हाँ, और कोई बोलता है कि हाँ मेरे अंदर काली आ रही है, मेरे अंदर भैरव आ रहा है, ये मैं हो रहा हूँ, वो हो रहा है, ये सारा सब कुछ बकवास है। तो बस इसी के कारण क्या तंत्र बदनाम हो रखा है, वो चीज है। सो प्रभु जी, एक चीज बताइए, अगर मानो कि क्या वशीकरण करना है किसी का, और हमारे पास जैसे आपने पहले बताया था कि वशीकरण के लिए सामने वाले का कोई ना कोई डीएनए या कुछ चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? नहीं, डीएनए नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, टोटका बताता हूँ। आप उससे मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करवा सकूं, कि या किसी तांत्रिक से करवा सकें कि वशीकरण करवाना इसके ऊपर। तो एक छोटा सा टोटका है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 2 पान के पत्ते लेने हैं, एक रेड पेन लेना है, थोड़ी कुमकुम, और एक जो कलावा धागा बोलते हैं इसको, हमारे उधर मोली बोलते हैं, ठीक है। तो एक नाम उसका लिख लेना है, जिस लड़की के ऊपर करना है तो लड़की का, या लड़के के ऊपर करना है तो लड़के का, ठीक है। उसके ऊपर लड़के का नाम लिख लिया, फिर स्वास्तिक कोर लिया, ठीक है। फिर नीचे उसका नाम, अपना नाम लिख लिया। फिर दूसरे पत्ते पर अपना नाम लिख लिया ऊपर की तरफ, नीचे स्वास्तिक कोर लिया, फिर उसका नाम लिख लिया। अब क्या करना है, लड़की को अगर वशीकरण करना है टोटके के द्वारा, जैसे कि मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सारा सब कुछ, यानी ये नहीं है कि वशीकरण पूरा हो जाएगा, वो उसी के लिए ही है कि जो लड़ाई बीच में हो रहा है, बातचीत नहीं मान रही, कहना वगैरह नहीं मान रही, ठीक है, तो उसके लिए उपाय है। तो अगर लड़की के ऊपर करना है तो लड़की वाला जो ऊपर वाला पत्ता है, पहले नाम लिखा हुआ, वो ऊपर कर दो, और नीचे अपने वाला नाम वाला कर दो, और दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्वास्तिक के ऊपर कुमकुम छिड़क दो, ठीक है। और फिर रोल बना लो उसको, रोल बना कर और मोली बांध कर और 3 गांठ दे लो, ठीक है। रात को तकिए के नीचे लेकर सो जाओ। सुबह नहा धोकर, और कोई भी जैसे कि तालाब है या कोई बावड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर और 7 बार मन के अंदर उस लड़की का नाम पुकारो, और बोलो कि हम दोनों के बीच में कोई भी अगर हो रहे तो वो ख़त्म हो जाए, और ये मेरा कहना मानना स्टार्ट करे। यानी एक लॉजिक की टोटका है जो बावड़ी के द्वारा है, ठीक है। और अगरबत्ती फेंक कर बावड़ी को और प्रणाम कर कर और उसको छोड़कर आ जाओ। 2 या 3 दिन के अंदर है आपको उसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों के बीच में यानी जो किसी भी प्रकार की दूरियां हो रही है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो प्यार में धीरे धीरे तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये टोटका है। और अगर ऐसा भी कोई टोटका है, जैसे मान लो कि घर में कोई शराब पी रहा है तो ज्यादा, तो उसको छुड़ाया जा सके, हाँ हाँ, वो क्या है? शनिवार के दिन शाम को, जो अगर पति पी रहा है तो पति, बेटा पी रहा है तो बेटा, या कोई भी फैमिली घर के अंदर कोई भी सदस्य पी रहा है, तो एक बोतल लेकर आओ उसी ब्रांड की, और उसको अब जब पति सो जाए या बेटा सो जाए, सोने के बाद 8 बार उल्टा घुमाओ उसके ऊपर आकर, और रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर जाओ और भैरव बाबा को भोग लगाओ उसको भोग लगाकर, और भैरव बाबा को बोलो कि मेरा बेटा या जो भी है, मेरा हस्बैंड या पति है, ये शराब पी रहा है, आज के बाद में मैं आपको ये समर्पित करके जा रहा हूँ, तो आप इनको अपनी तरफ रखो और इनको हर लो। और फिर क्या करो, पंडित से मतलब वो वापस भोग लगाए और प्रसाद लेकर 150 रुपये देकर, और संध्या के टाइम, रविवार के संध्या के टाइम, कोई भी पिंपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके नीचे गाड़ कर आ जाओ। गाड़ के आ जाए? गाड़ कर आ जाओ, यानी आपके 20 से 25 दिन के अंदर वो शराब पीना बंद कर देगा। अच्छा, हाँ, ये तो सही ये एकदम कारगर उपाय है, यानी भैरव बाबा है जो हर लेंगे। और अगर मानो कि हमें ऐसा कुछ करना है तंत्र के अलावा, अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बाहर की नेगेटिव एनर्जी हमारे पे प्रभाव ना दिखा सके?
या हमें पता लग जाए कि भी कुछ करने की कोशिश करें ताकि हम इलाज जल्दी कर सकें उसका? अमावस्या के दिन आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों, और जो सब्जी के अंदर तेज पत्ता डालते हैं, ठीक है, वो, और कुछ कपूर की गोली, ये ले लेना। और अपने घर में चारों मेर, जिसको हम बोलते हैं धुनी देना, ठीक है, धुनी देकर, और एक लाल कपड़ा या काला कपड़े के अंदर उसकी राख डालकर और घर के मेन मुख्य चौखट के ऊपर बांध दो। बांध देना। धीरे धीरे वो राख निकलनी स्टार्ट होगी कपड़े से, ठीक है, वैसे वैसे आपके घर के अंदर कोई भी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, एक प्रोटेक्शन बन जाएगा। अगर कोई तंत्र विद्या भी कर रहा है ना तो इतना प्रभाव डालेगा नहीं वो। अच्छा, डालेगा नहीं। हाँ, ठीक है, यानी कोई तांत्रिक अगर तंत्र विद्या कर रहा है तो वो भी प्रभाव डालेगा नहीं। ठीक है। हाँ, ये टोटका अपने घर के अंदर कर सकते हैं। और अगर मानो कि जैसे किसी के घर के अंदर ऐसा लगता है यार बाकी तो ठीक है, और लेकिन पैसा रुक गया आना, और कुछ ऐसा, उसमें भी कोई उपाय है क्या? हाँ बिल्कुल है। उसका क्या है? उसका उपाय ये है कि अगर कोई कमा रहा है, पैसे जे नहीं कर रहे या बरकत नहीं कर रही, जितना कमा रहे हैं इतने सारे सब कुछ लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाना है आपको, और वहाँ से जो दूब चढ़ाते हैं ना, वो दूब लेकर आनी है। घर पर लाकर एक सुपारी, 5 मौली, 11 या 21 रुपए उसके अंदर डालने वापस। वहां से चढ़ी हुई दूब लानी है गणेश जी महाराज के पास, और शाम के टाइम, संध्या के टाइम 7-7:30 बजे वापस गणेश जी महाराज के जाना है, ठीक है। और किसी भी पंडित को देखकर, जैसे कि उनके पैरों के में मौली से, और वो बांध देना है जो सुपारी, और वो दे रखा है सुपारी, और इसको बोलते हैं हल्दी, ठीक है, और जो दूब लेकर आए हैं वो बांध कर, और अगले बुधवार के दिन वापस लाना है, और अपनी तिजोरी या घर के अंदर जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ रख देना है, पैसे रुकने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, पर नॉर्मली तो एक चीज मानी जाती है ना कि जैसे हम अपने घरों में तिजोरियां नहीं होती हैं, तो फिर उस केस में क्या करें, वो उसको कहाँ रखें? पॉकेट में डाल लो ना। अच्छा, पॉकेट में डाल लो, या कोई देव स्थान जहाँ आप पैसे रख रहे हो, ठीक है, वहां रख दो। अलमारी होगी तो अलमारी में रख दो, जहाँ पैसे रखोगे वहीं वो रख दो। आपके पैसे वहां इन्वेस्टमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो पैसे रुकना स्टार्ट हो जाएगा, आप चाहकर भी वहां से पैसे नहीं निकाल पाओगे। एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बाबा तो तांत्रिक तो बहुत सारे हैं, अब हमें कैसे पता लगे कोई जेन्युइन है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। 95% बहुत बैठे हैं। जेन्युइन तो वही है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो पहले तो देखो, आप उसका हिस्ट्री देखो कि आप कहीं से भी नंबर ले रहे हैं, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या गूगल से सर्च कर रहे हो, तो वो देखो कि अगर उसने वीडियो डाल रखा है या फोटो डाल रखी है तो वही बाबा है क्या, ठीक है। हाँ, पहली चीज तो वो। दूसरी बात, वो बोल रहा है मैं काम करके दे दूं, तो उसको ये पूछो, मेरी तौर पर मैं बता रहा हूं, उसको ये पूछो कि बाबा जी आप लाइव काम करोगे तो मेरे को दिखाओगे क्या। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हाँ तुम्हारा काम हो रहा है, ये सारा सब कुछ हो रहा है, हम कर देंगे, इतने दिन में काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिखाते कुछ नहीं है। थोड़े दिन के बाद में क्या करते हैं, उसके ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, अच्छा, कि इसने मेरे से इतने ले लिए, इसने मेरे से इतने ले लिए, और मेरा आज फोन ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिए, ये हो गया, वो हो गया, मैं इतने पैसे देकर बर्बाद हो गया, मेरा एक काम भी नहीं हो रहा। क्योंकि आजकल लोग सारा बिजनेस बना रखे हैं इसको। सही बात है। तो पहले ये देखो कि अगर फोटो डाल रखी है तो वही बाबा है कि वीडियो कॉल करो आप तुरंत ही। देखो, फिर स्थान देखो कि यहाँ बाबा का स्थान है, जो वही स्थान है क्या जहाँ काम कर रहे हैं, या है वीडियो कॉल से आपको काम दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। अगर नहीं दिखा रहे, वीडियो कॉल करके देखो। मेरे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है अभी। अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम के अंदर देखा मैं, देखो मैं इतने डाल रखे हैं कि ये नंबर मेरे नहीं है, इसने मेरे वीडियो उठाकर अपना पोस्ट बनाकर और बिजनेस बनाकर बोल रहे हैं कि मैं प्रमोद तांत्रिक बोल रहा हूँ, काम कर दूंगा आपका। और लोग वहां चक्कर में आ रहे हैं क्योंकि वीडियो कॉल नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात वो है, और वो ये सोच रहे हैं कि प्रमोद महाराज जी बैठे हैं। वो चीज हो रही है, आपका नाम यूज करके काम हाँ, कर यूज रहे हैं। करके वो धंधा बना रखा है लोगों ने। अब किस किस को रोक सकते हैं, किसी को रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी से काम करवाओ आप, तो वीडियो कॉल करके देखो आप उस व्यक्ति को, तभी जाकर काम करवाओ। अगर हम बात करें कि
जैसे कहते हैं कि तंत्र की कोई देवी देवता भी है, हम्म। या अलग अलग देवी देवता अपनी मर्जी से जो आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हो और उनके उस रूप की पूजा करते हो, ऐसा कुछ नहीं, होता है? वो होता है कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हो। अच्छा, सबसे बड़ा फील्ड होते हैं, जैसे कि तंत्र के अंदर 10 महादेवियाँ है, महाविद्या है। 10 महाविद्या देवियाँ है, हाँ हाँ, ठीक है। वैसे ही तंत्र के अंदर जितने काल भैरव हो गए, ओके, ठीक है, और शमशान के जैसे भूत पिचास, करण पिचासनी, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, ये सारे सब तंत्र में आते हैं, ठीक है। ये एक तरीका के देवी देवता ही होते हैं। अच्छा, जैसे कि परी भी मान लो, कोई परी साधना करता है, कोई जिन्नात साधना करता है, तो वो भी तंत्र में ही आ रहा है, ठीक है। वो माने तो उसी के लिए देवी है, और वो उसी के लिए माने तो हम जैसे मानेंगे, जैसे रूप में लेंगे, वो उसी के रूप में होगा। ओके, और रही बात देवी देवता की, तो वही बात है, कोई बालाजी की साधना भी करते हैं, तो भगवान बालाजी सात्विक है, तो उनकी भी साधना कर रहे हैं लोग। तो डिपेंड है कि हम किसी देवी देवता को, हम इस बोतल को हम पूजेंगे, तो ये बोतल ही हमारा साथ देना स्टार्ट कर देगी। पूजने का तरीका होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो अभी ये चीज जैसे आपने बात की, जिन जिन्नात की बात की है, भूत प्रेत पिशाच, तो क्या ये सब एक ही चीज को बोलते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, भूत प्रेत, जिन्नात, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, ये सारे अलग अलग होते हैं, इनके नाम होते हैं। अच्छा, हाँ, कच्चा कलवा हो गया, जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा मर गया, समथिंग 2 इयर्स का, 2 साल के कम उम्र का बच्चा, वो मर गया, तो वो कच्चा कलवा हो गया, क्योंकि उसी को बोलते हैं। डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, ये क्या, अकाल मृत्यु से कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, कौन से पंथ के अंदर गया है, कौन सी क्रिया थी, ठीक है, तो उसी के कारण उनको नाम दिया जाता है, डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा। जैसे कि करण पिचासनी, तो करण पिचासनी एक देवी है, वैसे माने तो एक राक्षसनी है, ठीक है, तो वो भी प्रेत में ही है, बस अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, ओके। तो अभी नाम अलग अलग है एक ही चीज, एक ही प्रेत। चीज प्रेत ही है। हाँ, तो अभी जैसे अब कोई भी मरता है, वो प्रेत योनि में ही चला जाएगा, क्या होगा उसका? अकाल मृत्यु से। अकाल मृत्यु से? अकाल मृत्यु से, या उसने कौन से कर्म किए हैं, या अच्छा। पिछले कर्मों का क्या लेखा जोखा है। मैं अगर बुरा करूंगा इस जन्म के अंदर, तो मेरे को इस जन्म में वापस आना पड़ेगा भोगने के लिए। मेरे को मनुष्य जीवन में वापस आना पड़ेगा उस चीज को भोगने के लिए। तो बस वो कर्म प्रधानम है, आप जैसा कर्म करोगे तो आपको वैसे ही होता है। अघोरी क्या होता है? मतलब बाबा तो है, लेकिन अघोरी बाबा क्यों? अघोरी, अघोरी का मतलब ये है जो अंधकार की तरफ से उजागर की तरफ ले जाए। अच्छा, तांत्रिक बहुत है, अघोरी शब्द बहुत बड़ा है। महादेव के, भगवान महादेव है, उनके 5वें रूप अघोरी रूप, ठीक है। तो अघोरी का मतलब ये होता है कि अंधकार से उजागर ले जाना, किसी डूबे हुए इंसान को ऊपर की तरफ ले जाना, जो किसी से भय ना हो, किसी से कुछ ना करता हो, कोई घृणा ना करता हो, सब अपने समान है, ऊपर बड़ा छोटा या गंदा कोई भी चीज है उसको हर तरीके से मानता हो, उसको अघोरी बोलते हैं। ओके, तो ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। अघोरी के अंदर मांस, मच्छी, दारू, शराब, जैसे कि अघोर पंथ के अंदर दीक्षा लेनी पड़ती है तो मांस का टुकड़ा खाना पड़ता है। तो वो जो इंसान, मानव डेड बॉडी, ये एक दीक्षा होती है अच्छा, अघोरी की। पर ये तो एक इंसान के लिए मुश्किल नहीं है कि मुश्किल मतलब है, तो असंभव यही टाइप तो, का है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अघोरी जो घोरना हो, अंधकार से उजागर, वो ये दिखाए कि ये कुछ भी नहीं है, ये तेरे लिए ये शमशान, इस जीवन से निकलने के बाद में शमशान की तरफ जाना, मोक्ष की प्राप्ति, वहां अंत है। तो अघोरी क्यों बैठते हैं वहां पर, तंत्र क्यों है वहां पर, इसलिए क्योंकि वहां से आगे की जीवन की रेखा स्टार्ट होती है मरने के बाद में। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, मिल जाएगा मिट्टी के अंदर, तो इसलिए अघोरी बोला गया है शब्द। तो एक चीज और बताइए कि जो तांत्रिक होते हैं वो शमशान में ही पूजा क्यों करते हैं? अलग अलग होती है, जैसे कि मान लो अब अघोरी की बात है, हर तांत्रिक नहीं करते। देवी देवता जो ही करेंगे, जो तामसिक सिद्धियाँ उसकी प्राप्त में होगी, जो तंत्र को जानता होगा, गुरु से दीक्षा लिया होगा तंत्र के अंदर, जो काली शक्तियों को जानता पहचानता, उसकी साधना वगैरह, वो ही शमशान की क्रिया और शमशान के अंदर जाएगा। तो फिर वहां पे जाके सिर्फ साधना ही करनी होती है? वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं वहां पे, जो क्यों करते हैं, बाहर क्यों नहीं कर सकते? दुनिया से अलग होना। अच्छा,
मैंने आपको बताया बेटर, कि तंत्र से वो ये चीज कर सकता है कि जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसके मन में ये चीज होती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ तो जिज्ञासा होती है, और कुछ बुरा करने के लिए। एक ये कहानियां भी सुनी जाती है ना कि भी वो किसी ने किसी बाबा ने किसी जिन जिन्नात को या भूत प्रेत को पकड़ लिया, तो क्या वो सच होता है? बिल्कुल। आप शमशान के अंदर हाँ हाँ। कोई भी लेडीज की डेड बॉडी या जेंट्स की डेड बॉडी है, अभी सोशल लाइफ में मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, तो मंत्रों के कुछ उच्चाटन होते हैं, कुछ क्रिया होती है। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मांस और जो मरा हुआ व्यक्ति उसका नाम मालूम होना चाहिए, उसका जो पिछले पासे में बोलते हैं हमारे उधर राजस्थान के अंदर, जो मटकी पानी के अंदर लेकर जाते हैं, लास्ट में घड़ा भरते हैं हाँ, उसका, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो उसके घड़े के अंदर मांस पकाओ, और जो उसकी वो होती है रोटी, पिंड की रोटी सेको, और मंत्रों के जाप करते रहो, और मंत्रों के जाप करते करते अपने चारों में एक घेरा बनाओ। वहाँ जितने भी प्रेत होंगे ना, वो सारे आ जाएंगे, और वो आएंगे साथ में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको उठा लेंगे। अच्छा। ठीक है, और वो खुद बोलेगा मेरे को क्यों बुलाया। अब उससे क्या गलत क्रिया करवाते हैं, जैसे कि ज्यादा क्यों, मेरे पास खुद के पास है 2 प्रेत। अच्छा। हाँ, मेरे पास 2 प्रेत है, मैं उनसे काम नहीं करवाता, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अच्छा। इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत क्रिया है वो सुबह ही है, हम किसी का गलत नहीं करते हैं, तो वो चीज़ है। आप अनुमान लगा सकते हो कि बुरा करोगे तो आपको फल भोगना पड़ेगा, बस वही चीज़ है। तो ये मतलब कि अगर हम तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक है, अगर कुछ भी कर रहा है, किसी का बुरा कर रहा है, अंत में उसे भुगतना तो पड़ेगा। भुगतना श्योर है एकदम। तो ऐसा तो मैंने आपको बोला ना अभी कि कर्मा, हाँ हाँ हाँ। मैं इस कर्म के अंदर अगर छोड़ के जा रहा हूं तो मेरे को अगले जन्म में भुगतने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन तंत्र, अघोरी, तांत्रिक, कोई भी चीज है, वो भगवान ने पहले उनको कर्मों के दिए भेजते हैं इस दुनिया के अंदर। मैं क्यों बना तांत्रिक, मैं कहाँ सोने चांदी का काम कर रहा था, कहाँ अघोरी तंत्र सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन मेरे द्वारा किसी लोगों का भला करना लिखा हुआ है। जो पिछले जन्मों में मैंने किया नहीं, वो उनके आज चुका रहा हूँ, और जो कुछ रहेगा वही जीवन की प्रथा है, हाँ हाँ, चलती रहती है। सही तंत्र उसको बोलते हैं। तो जब आप किसी, जैसे मान लो आपने बताया कि आपके पास 2 प्रेत हैं, तो प्रेत को कब्जे में एक प्रेत लिया जाता है, और एक गुरु जब दीक्षा देते हैं उस टाइम देते हैं वो। अच्छा, एक आपको देते हैं उस टाइम? हाँ, उस टाइम जब तंत्र के अंदर, अघोरी के अंदर गुरु दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु साधना देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सौ साधना। सौ साधना का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ। सौ साधना होती है एक मुर्दे के ऊपर बैठ कर की जाती है, और डेड बॉडी होनी चाहिए, साफ सुथरी डेड बॉडी होती है, कोई कट वगैरह नहीं होते हैं वो गुरु वगैरह। उस टाइम सौ साधना, उसका प्रेत उठा कर दिया जाता है। और हाँ, और कुछ हम अपनी क्रिया के द्वारा, जैसे कि कोई मोक्ष नहीं हो रहा, अकाल मृत्यु से मरा हुआ है, इधर उधर भटक रहा है, उसके पूरे जो कर्म पूरे नहीं हुए, तो उसको हम बुला लेते हैं, तू आजा मेरे पास, तू मेरा ये काम कर, और जब तेरी मोक्ष गति हो जाएगी हम तेरे को छोड़ देंगे, तेरे को जो चाहिए हम देते रहेंगे, बस वो देते रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो प्रेत क्या मांगता है फिर? प्रेत भोग। अच्छा, और किस टाइप का भोग? यही मांस मदिरा का, वैसे ही है, भगवान कोई मांगते थोड़ी है, लेकिन श्रद्धा से देने पड़ते हैं ना। वैसे ही प्रेत मांगता नहीं है, लेकिन उसको बचनों के अंदर तंत्र के मंत्रों के द्वारा बांध कर, और उसको बचनों के अंदर बांधा जाता है कि हम तेरे को ये देंगे, तू मेरा काम करता रहे, जिस दिन तेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तू यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपने 2 प्रेत आपने, जैसे आपके पास है, तो कोई दूसरा और कोई अघोरी बाबा वो उसको अपने कब्जे में कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पहले मेरे को कब्जे में करना पड़ेगा उसको। अच्छा। मेरे से बड़ा तांत्रिक ताकतवर होगा तो वो पहले सर्वनाश मेरा करेगा, उसके बाद में उन प्रेतों को पकड़ेगा। तो आपके प्रेत बताएंगे नहीं कि आपके लिए ऐसा किया जाता है? नहीं, प्रेत को बुलाया जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे नहीं बताते कोई भी चीज। तो बात कैसे होती है? वो बताती है करंट पिचासनी, जैसे कि आपने बोला। अच्छा, करण पिशाचनी भी? हाँ, वो हर मिनट मिनट में कान में गुड़गुड़ाती रहेगी। तो करण पिशाचनी होती क्या है इसमें? करंट पिचासनी एक देवी है, जैसे हम राक्षसनी बोल सकते हैं कोई,
प्रेत बोलता है। एक देवी होती है, और कुछ करण पिशाचनी को तो बड़ा चौड़ा कर बता रखा है, ये है वो है, ऐसे करना पड़ता है, ये साधना करनी पड़ती है, तब जाकर करण पिशाचनी होती है। ठीक है, कुछ मंत्रों के जाप होते हैं, कुछ साधना होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ टाइम का होता है। क्योंकि तंत्र गुप्त रखना चाहिए, इसलिए मैं पूरी चीज नहीं बता सकता। ठीक है, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो साधना करनी पड़ती है, और उस टाइम अपने को नियम। अब करण पिशाचनी आएगी और उसको हम अपने वचनों के अंदर जैसे कि ले लेंगे, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस रूप में आप लेना चाहोगे वो देवी उस रूप में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। वो आपको हर मिनट में कान में बोलती रहेगी, अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, अब यहाँ से तू निकलेगा, यहाँ से ये चीज होने वाली है, तो वो चीज है। यानी दूसरों को इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, वर्तमान काल और भूतकाल। कोई बोलते हैं ना कि मैं फ्यूचर बता दूंगा, ये हो जाएगा आगे जाकर, तू ये कर लेना, और ये होने वाला है तेरे साथ, वो चीज है, सारे बकवास है। तंत्र भगवान के द्वारा रची गई है। ठीक है, आदि शक्ति के द्वारा। तो तंत्र के अंदर ये अथॉरिटी नहीं है कि फ्यूचर देख सके। फ्यूचर देख सके, नहीं तो फिर कंट्रोल कर लोगे आप सभी। फ्यूचर अगर देख सकता तो रावण है, महा विद्वान था, बात बहुत बड़े कुल का, उसको मालूम होता, फ्यूचर अगर देख लेता, उसको मालूम था कि राम के हाथों से मेरी मौत होगी, मेरी मोक्ष इसी के हाथ में है, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको ये फ्यूचर मालूम होता कि इसको मालूम पड़ेगा कि मेरे को नाभि के अंदर, उसके अंदर अमृत कुंड था, कि नाभि के अंदर ये मारेगा और मेरा भाई भेद खोलेगा विभीषण, तो वो अपने भाई को ही मार देता ना, फ्यूचर देखकर। बिल्कुल होता, कि मेरा भाई मेरा दुश्मन बन जाएगा तो मैं भाई को ही मार दूं, तो पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एक दुनिया के अंदर तंत्र बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, बकवास होते हैं, कोई साइंस भी नहीं मानती। तो तंत्र को यहाँ से देख लो कि रावण के पास एक ऐसी चीज थी कि अमृत कुंड उसने अपने सुंडी के अंदर विराजमान कर रखा था, तो वो तंत्र है। तो एक चीज बताइए, जैसे आप बताइए कि आपके पास 2 जिन है। हाँ, जिन नहीं, प्रेत। प्रेत है। तो बात कैसे होती है, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो तो कॉम्बिनेशन आह्वान होता है, हम बुलाते हैं उनको। ठीक है, आह्वान होकर फील किया जाता है, समझ में ये बात। प्रेत को दिखाई नहीं देता, कोई चीज नहीं होती, फील होती है, साधना होती है। साधना के जरिए इन चीजों को फील किया जाता है। अब कोई बोलता है ना कि कुछ नहीं होता प्रेत वगैरह, तो मैं बताता हूँ जो साधना है, जो नियम है, वो उतने टाइम तक नियम और उस मंत्रों का जाप करो, आपके सामने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हाजिर हो जाएगी। उसका कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, तो फिर फील्स। अच्छा, आप फील होएगा, एनर्जी है, एनर्जी है अपने पास, आप जिसके रूप में देखना चाहोगे वो उसी के रूप में दिखाई देगा। मैं आपके रूप में देखना चाहूंगा तो मेरा प्रेत आपके रूप में दिखाई देगा। समझ गया। तो फील कर सकते हैं हम, इमेजिंग कि अपने पास चीज है और वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, और वो इन्फॉर्मेशन एकदम राइट है, तो वो राइट ही होगी। ठीक है। एक ये चीज भी तो होती है ना कि जैसे हमने मानो कि तंत्र मंत्र का यूज करके किसी को मारन क्रिया करी है, कोई ऐसा करी है, तो तंत्र तो एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी किसी को कैसे मार सकती है? एनर्जी मार सकती है, मारण क्रिया एक डोल बनानी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर उस व्यक्ति के जैसे कि कोई बाल ले लिए, डीएनए, हाँ, ठीक है, या कोई बॉडी का कोई भी जैसे नाखून ले लिए, या कोई कपड़ा ले लिया, वो कपड़ा लेकर और उस मंत्र जो हमने तंत्र साधना कर रखी है मारण क्रिया की, जो भी, उसको हम उसके अंदर फूंकते हैं और कुछ क्रिया करनी पड़ती है जो रात्रि को अंदर गुप्त के अंदर होती है। उसी के आकार की डोल बनानी पड़ती है, और उस डोल के ऊपर हम पेन सुई चुबाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उसके अंग है जो खराब होना स्टार्ट होता है, तो मारण क्रिया उसी के द्वारा होती है। अच्छा, तो ये तो फिर सामने वाले को पेन होता होगा, जिसको हम वुडू भी बिल्कुल बोलते हैं ना। वुडविल, हाँ, वो बॉडी है उसकी जो बेड में हो जाएगा, धीरे धीरे सूखना पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो अंत हो जाएगा उसका। ओके, तो पता चल जाता है कि किसी ने कोई जादू टोना किया है, काला जादू किया है? अगर सही तांत्रिक के पास जाओगे तो बिल्कुल मालूम पड़ेगा। और अगर मतलब जाने से पहले खुद को कुछ तो अभाव हो कि आभास हो कि भी मुझे कुछ हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। जिसका हो रहा है उसको फील ही नहीं होगा। अच्छा, उसे फील नहीं होगा? उसके फील नहीं होगा, उसके फैमिली को फील होगा कि इसके ऊपर कुछ हो रखा है। अच्छा, जैसे कि मारण क्रिया में ले रहे हो, बॉडी का सूखना पड़ रहा, आंखें बाहर आनी, ठीक है,
शरीर में पेन, भारीपन होना, या हर वक्त ऐसा लग गया है कि सो जाऊं, नींद आनी, ये होती है मारण क्रिया के लक्षण। अच्छा। हाँ, तो वो उसको फील नहीं होगा, उसकी फैमिली को होगा। तो ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे परिवार पे ही कुछ ना कुछ कर दिया जाए, जादू टोना कर दिया हाँ, जिससे कि कुटुंब में होता है। अच्छा। कुटुंब का मतलब है उनके बाप दादा का फोटो, नाम, हम्म उनका गोत्र और सारे लोगों की फोटो, हम्म। तो उनके ऊपर भी किया जा सकता है। तो ऐसा क्या मतलब किसी के ऊपर अगर कुछ ऐसी क्रिया करनी है तो उस बंदे के साथ हमारा कोई लिंक होना जरूरी है, हम किसी पे भी कर देते हैं या लिंक कुछ? बिना तो कोई काम ही नहीं होता ना। हम्म। दुनिया के अंदर बिना लिंक से, कोई रीजन से कोई काम नहीं होता। ठीक है, आज से 20 दिन पहले आपने मेरे को कॉल नहीं किया, कांटेक्ट लिंक नहीं था। हम्म, आज मैं आपके पास आया हूँ तो वो लिंक है। बिल्कुल। बिना लिंक से कोई काम, मैं थोड़ी सी ये देख आपका वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये थोड़ी तंत्र विद्या के द्वारा मैं कर लूँ और मैं आपके पास आ जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। लिंक होना जरूरी है, बिना लिंक के आप तंत्र विद्या किसी के ऊपर कर भी नहीं ठीक सकते। है। और वशीकरण की अगर हम बात करें, वशीकरण में क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या आता है वशीकरण का? वशीकरण, वशीकरण के अंदर ये है कि अभी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं लोगों के देखता हूँ, कुछ बाबाओं के देखता हूँ, कुछ क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि मेरे को मोहनी वशीकरण चाहिए। अच्छा। मोहनी वशीकरण, अब लोगों को ये मालूम नहीं कि मोहनी वशीकरण क्या होता है और इसके प्रभाव क्या आते हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या, तुम्हारे ऊपर क्या होने प्रभाव पड़ेंगे आगे जाकर, और सामने वाले के बंदे के ऊपर क्या पड़ेगा। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, माता पिता पर, बहन भाई पर, हस्बैंड वाइफ पर। आज का रिलेशन का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मेरे को मोहनी वशीकरण कराना है, उस लड़की को हासिल करना है, वो मेरे को छोड़ के चली गई, तीसरा पर्सन आ गया, वो मेरे से शादी है, मेरा सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ है, उसने मेरे को लूट लिया, इतने साल में मैंने उसको बर्बाद कर दिया, मेरे को सपने दिखाए शादी के वगैरह। तो वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि क्यों करवा रहा है, किस रीजन से करवा रहा है, और मैं बिना डिपेंड, बिना रीजन से करता ही नहीं हूँ। ओके। हम्म। तो फिर भी मतलब ज्यादातर लोग क्या वशीकरण में किस टाइप की केसेस लेके आते हैं? केसेस यही ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ का, और या लव में, लव मैरिज के? कि मेरे को उस लड़की से लव करना है। 95% तो यही लोग आएंगे। अच्छा। हाँ, और आजकल तो लड़कियों का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये भी मेरे पास अब काफ़ी आने स्टार्ट हो गए ओके ओके। कि मेरे को उसके ऊपर वशीकरण करना है, तो वो चीज़ है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि सुना है कि जैसे अब हम भूत प्रेत की बात भी अगर कर रहे हैं तो उस चीज से भी ये चीजें अट्रैक्ट होती हैं। बिल्कुल होती है। तो यानी कि अगर हम भूत प्रेत की बात करेंगे, अब हमारे आसपास अगर कोई है तो वो अट्रैक्ट होगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे कि हम भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम 2 घंटा 3 घंटा सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो एक टाइम पीरियड होता है कि यहाँ से सोचें हम और जा रहे हैं बाहर, ठीक है। हमने दिमाग के अंदर छवि बनाई किसी चीज़ को लेकर कि आज तो ये हुआ, आज ये प्रेत था, इसके बारे में ये चीज़ हुई। तो शाम जैसे ही नाइट में, यानी काली शक्तियों का ज़्यादातर, आपने बोला तंत्र का, काली शक्तियों का ज़्यादातर क्या है, रात को ही इसका प्रभाव होता है। तो हमें खुद को महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे पीछे कोई आ रहा है या कोई चीज़ है, फील होनी स्टार्ट होगी। लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कुछ नहीं है वगैरह, कुछ है, ऐसे देख लेते हैं, तो वो रियल होती है। लेकिन आपने वहाँ क्या किया कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो छोड़ दिया, चला गया, वो चीज़ है। लेकिन फील करोगे, आपको महसूस होगा बिल्कुल। ओके। मैंने अभी क्या बोला, प्रेत भूत क्या होता है, फील, इसका कोई आकार नहीं है। आप फील करोगे 24 घंटों के अंदर, अगर 7 घंटे अगर सोच रहे हो ना, तो वो सामने आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी मेरे पास में कोई बैठा है, और वो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन फील करना, फील होगा। हाँ, असल में दिखे ऐसा कुछ नहीं है कि भी इंसान की तरह दिखे। कभी कभी देखते नहीं है क्या, बालों के जो रूहें हाँ। खड़े होते हैं, तो वो फील सी होते हैं, तो वो फील होते हैं। हाँ, अब फील तो कर लिया कि हाँ है कुछ, और हमने सोच लिया कि कुछ नहीं है, लेकिन वो बैठा होगा, हम अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि है। हाँ, समझ गया मैं। लेकिन वो परेशान क्यों नहीं करेगा, जब तक आपके पास मंत्र या उसके पास कोई रीजन ना हो। बिना रीजन से कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं ना, आपके शमशान के अंदर क्यों रहते हैं खंडर, ओ में क्यों पूजा होती है, तो उनको एकांत, अंधेरा, अंधेरा पसंद, वो चीज़ है। तो ये माना जाता है जैसे कि जो घर पुराना है, खंडर है, बंद है, और नमी वाला जो जहाँ पे नमी भी है, सीलन है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा ओबियसली होगी, क्योंकि
गंदगी, अच्छा। गंदगी के कारण ये चीज होगी। हम्म, आप अपने घर के अंदर रह रहे हो, 1 महीने से अगर साफ सफाई नहीं की, नकारात्मक एनर्जियों का प्रभाव आना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद 1 महीने के बाद में ये सोच लोगे, आपके बिजनेस में काम कर रहे हो, रोज रूटीन वगैरह जिंदगी है, वो सारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी है। हम ये कभी सोचते हैं ना, मेरा यार अच्छा तरीके से चल रहा था, ये सारा सब कुछ शेड्यूल ऐसे क्यों हो गया? हाँ 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 हाँ। क्योंकि हमने उन चीजों को फील कर लिया। और सबसे वातावरण, हम कौन सी जगह पर रह रहे हैं, इसलिए खंडरों के अंदर ये चीज, सुनसान में एकांत होता है ये चीज। कोई बात है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुना हुआ है। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था हाँ। कि ये चीजें तो हमने बात करी भूत प्रेत की, लेकिन पर हमारे ऐसे कौन सी देवी देवता हैं जिनको अगर हम पूजते हैं हाँ हाँ डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक दिन आज डर लगा था उन्हें अब जय हनुमान ज्ञान गुणगुण सागर कर लिया, नहीं नहीं, अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं, उसके दिल से पूजा करते हैं, मानते हैं उनको, तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो हमें बचा के रखते हैं? कोई भी इष्ट हो, आप अगर जिस देवी की या किसी देवता की, किसी भी भगवान की अगर आप आराधना कर रहे हो, या अपने माता पिता की मान लो, आप नियमित अगर उनकी पूजा कर रहे हो, नियमित धोख खा रहे हो या प्रणाम कर रहे हो, ठीक है, तो वो ही आपकी रक्षा करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये बोतल, आप इसको पूजना स्टार्ट कर दोगे, ये आपका सपोर्ट देना स्टार्ट कर देगी। समझ गया। आज जंगलों के अंदर है, ऋषि मुनि है, घोर तप करते हैं, उड़ते नहीं, आते नहीं है, मानव को दिखते नहीं है, वो करते क्या है, खाते क्या है, रहते क्या है, क्योंकि वो उन फील्ड को ही अपना मान लिया, उन्हीं में भगवान मान लिया, यही सारा, यही मेरा सब कुछ है। उनकी दुनिया वही है, उनकी दुनिया वो है। वही बात है, गांव में रहते हैं जो लोग, सिटी में आ जाए उनका मन नहीं लगेगा कि मेरे को तो मेरे गांव जाना है, और जो सिटी में रह रहा है वो गांव में हैंडल, क्योंकि वातावरण जो जैसा आप सोचोगे वो वैसा ही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही मान्यता है ना, जैसे कि जैसे मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इस शाम के टाइम उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, नवविवाहित जोड़ा अगर कहीं आ रहा है तो उनको भी जैसे एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आना चाहिए, बाहर ऐसे ना निकलो एकदम ही। तो वो सब चीजें क्यों है, मतलब क्या उनके ऊपर भी कुछ प्रोटेक्शन हाँ करती है। कैसे काम मैं करती है, क्या चीज बताऊं, होती है? जैसे कि आप अभी बोल रहे हो कि गर्भवती महिला, गर्भवती महिला 2 जीव होते हैं, ठीक है, यानी आपको मैंने बोला कच्चा कलवा, उसको प्रेत नहीं आएगा, उसके पास बच्चे आएंगे, गलत, अगर जो छोटे बच्चे मर जाते हैं उसको कच्चा, वो आएंगे, क्यों, वो उसकी बोली उसको फील समझ सकते हैं, उसके पेट में वो चल रहा है, हलचल कर रहा है, तो उसको उसका जैसा दिख रहा है वो, कि ये मेरा जैसा है। अच्छा। हाँ, कभी कभी आप देखें नहीं कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो रहा है और 1.5 साल तक एकदम अच्छी तरीके से रह रहा है, बोलना स्टार्ट कर दिया, 3 साल का हो गया, 4 साल का, अचानक वो बोलना बंद है, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, वो अपने में मस्त हो रहा है, माँ बाप कुछ बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको उन बच्चों के साथ वो हो चुका, क्योंकि उसने प्रेत, कच्चा कलवा जिसको हम बोलते हैं, वो अपने तरफ उसको ले लिया। अब वो क्या है, उसको जैसे ही चला रहा है जैसा उसको चाहिए खिलौना, जैसे छोटे बच्चे को टॉय दे दिया, वो जब तक खेल रहा है उसके साथ खेल रहा है, फिर धाप गया तो रख दिया, लेकिन उसको आनंद आ रहा है तब तक वो चला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है ये क्या है क्या नहीं, वही चीज है। सही बात है। और नवविवाहित जोड़ा, शादीशुदा, इसके अंदर क्या होता है कि हम जब फेरे लेते हैं ना, तो कुछ नियम होते हैं, इसलिए नियम होते हैं कि उसके अंदर जो 7 वचनों का, जो पंडित बोलते हैं 7 वचन, और फेरा जो लेते हैं, उसके कारण क्या है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। अब अकाल मृत्यु से कोई लेडीज मर गई, ठीक है, उसको मोक्ष चाहिए, ठीक है, या उसके मन में कोई चीज हो गया, मैंने आपको बोला पिछले जन्म का कोई कर्मा, कोई जरूरी नहीं है कि हर लेडीज नवविवाहित बाहर जाते ही अगर उसके प्रॉब्लम रहे, कोई इशू नहीं है। आजकल तो बहुत लोग घूम रहे हैं, 5वें दिन ही घूमना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गांव के अंदर ये होता है कि 1.25 महीना बोलते हैं ना कि आज इसके मर गया है तो तू जाना मत 1.25 महीने तक। वही मेरा पॉइंट था, 1.25 महीने तक जाना मत। क्यों? क्योंकि 1.25 महीने के अंदर ये चीज होती है कि जो हम नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और मंत्रों का जाप जो फेरों के द्वारा लिए गए, तो उसकी कोई इच्छा वगैरह अगर रही हुई है कोई औरत की या कोई जेंट्स की, तो वो आकर उसके अंदर प्रवेश होकर और वो मांगना स्टार्ट करती है, जिसके कारण लिखा हुआ है कि आप मत जाया करो
सवा महीने तक। हमारे तो राजस्थान में ऐसा ही होते हैं, सवा हाँ महीने बिल्कुल तक नहीं करते हैं, जाते बिल्कुल हैं। होता है। आज भी माना जाता है, शहरों में भी मानते हैं, लेकिन पर कभी मतलब क्या बहुत कम हो गया है, लेकिन मानते तो हैं कि भी नई शादी जोड़ा किसी के घर एकदम नहीं जाता। फिर ये होता है कि किसी में डेथ तो रिश्ते टूट क्यों रहे? आजकल आप देख लो कि 95% तो अगर शादी होने के बाद में 1 महीने बाद में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा क्यों होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि बाहर जाते हैं, एनर्जी करेक्ट होती है उनके ऊपर। ये चीज संभव है, कोई मानता नहीं मानता, लेकिन वो एनर्जी करेक्ट होने के बाद में चिड़चिड़ा स्वभाव आप कभी नहीं देखते। जो भी व्यक्ति अगर शादी कर रहा है, 1.5 साल तक वो चिड़चिड़ा, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, तलाक होना, ये सारा अभी क्यों हो रहा है इतना? हाँ सही बात है। आज से 50 साल पहले क्यों नहीं था? वो यही कारण है। और काल का पैर चल रहा है अभी, तो काल तो अपनी तरफ खींचेगा इन चीजों को बिल्कुल पूरा करने के लिए। तो एक चीज और भी होती है कि जैसे अब दिवाली है, होली है, इन दिनों पे स्पेसिफिकली लोग क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, चौराहे पे रख देते हैं। तो वो ऐसा चौराहे पे रखने से क्या होता है? चौराहे के ऊपर देवी देवता होते हैं, चौराहे पे? हाँ, जिसको हम बोलते हैं प्रेतराज सरकार। अच्छा। ठीक है, आपने कभी मंदिर के पास मंदिर गए होंगे, हाँ तो बाहर आपको कोई मूर्ति वगैरह, मंदिर के बाहर मूर्ति या कोई पिलर टाइप का सा आपको कोई चित्र लगा हुआ बम्बू टाइप से, जैसे कि पिलर खड़ा हुआ मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल। हमारे घर के गेट के बाहर गणेश जी लगाते हैं, ठीक है, और वो उसको क्या बोलते हैं हम? क्षेत्रपाल। क्यों बोलते हैं? वैसे ही क्या है, तंत्र साधनाओं के अंदर कोई भी क्रिया करते हैं, या दिवाली की रात को, या कोई भी तांत्रिक कर रहा है, या जो भी चीज है उतारे लगा रहा है, तो वो उस देवी को और या जो देवता है उनको आह्वान कर रहा है कि हे देवी, मैं आपको ये भोग लगा रहा हूँ, और यहाँ से किसी व्यक्ति के लिए मैं तंत्र भेज रहा हूँ, या कोई भी मेरे तंत्र के खिलाफ अगर कोई चीजें हो रही है, ठीक है, गुप्त विद्या तंत्र, तो उसको आप कष्ट को और उस संकट को हरना। अच्छा। शादी में जा रहे हैं, बारात में आप कभी देखे होंगे कि जाते वक्त नारियल कंकड़ के अंदर रखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और आते वक्त भी नारियल कंकड़ के अंदर रखते हैं। बिल्कुल। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उन कंकड़ देवता को बोलते हैं, और आगे पितरजी महाराज को बिठाते हैं कि पितरजी महाराज को बिठा कर चलते हैं। तो ये पूछते हैं कि हम विधिपूर्वक सही सलामत जा रहे हैं, और आप हमारा रास्ता आगे एकदम खुला रखना, और जब हम आए वापस तो सुख शांति से हमें वापस लेके आना। तो वो चीज है। सही बात है। तो ये देवी देवता होते हैं। आपने आज वो बात बताई है जो मतलब होता है, हाँ, पर लोगों को पता नहीं क्यों है ये, कि ये क्यों है, क्या रीजन है इसका, क्यों रखा गया है। भाई लोग सोचते हैं कि हाँ बस है, रिवाज है, हाँ, लेकिन एक्चुअल रीजन नहीं मालूम। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपने। तो ये है कि इसने इस चौराहे के ऊपर टोना कर रखा है, ये पड़ी है, मिठाई पड़ी है, वगैरह पड़ी है। वो नहीं, हम भी तो भगवानों को भोग लगाते हैं, तो वो भोग होते हैं। मतलब टोना नहीं है। हाँ, टोना नहीं है। ब्लैक मैजिक करने वाला तो मंत्रों के, यंत्रों के द्वारा काम करेगा। वो उतारे लगाने से कोई ये नहीं कि उतारा लगा दिया और काम हो गया। वो तो उस देवी को भोग लगा रहा है, या देवता को भोग लगा रहा है कि मैं जो कार्य किया है उसको आप संपन्न कर देना, आगे कहीं जाकर कोई अड़चन ना आए, मैं कोई चीज छोड़ी है उसको आप सफलतापूर्वक भेज देना। तो एक चीज बताइए कि जैसे मान लो दिवाली के टाइम पे स्पेसिफिक ज्यादातर होता है, आज के टाइम में दिवाली की रात को बहुत वो माना जाता है कि वो उस दिन सभी जो नेगेटिव एनर्जी तो बहुत पावरफुल भी होती है। तो उस दिन जैसे जो लोग चौराहे पे जो लगाते हैं, तो उतारा लगा रहे हैं, तो मतलब वो तो ये कर रहे हैं अपने घर की जो दिवाली की रात को तंत्र साधना बहुत पावरफुल होती है। अच्छा, ठीक है, साधना वगैरह शमशान के अंदर की जाती है, ठीक है। और उस टाइम कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त या सिद्धि तंत्र सिद्धियां हमने प्राप्त कर रखी है, उसको हम पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है, साधनाओं को। ये क्यों होता है? दिवाली क्यों मनाते हैं हम? दिवाली तो मेन रीजन ये है कि भगवान श्री राम अपने घर आए थे राक्षसों का विनाश करके। तो इसलिए दीपक हम और दिए इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर के पास में कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी हो वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि राक्षसों का अंत कर कर आए थे, तो उनके साथ वो एनर्जी आ रही है, तो एकदम खत्म, यानी बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। इसलिए क्या तंत्र काली रात को ही, दिवाली की रात को इसलिए करते हैं क्योंकि उन प्रेतों को जल्दी से साधना कर कर प्राप्त करना या कोई सिद्धि प्राप्त करना तो कर सकते हैं। तो मतलब मान के चलो कि उस दिन जो तंत्र साधना की जो एनर्जी होती है सबसे हाई होती है, तो वो इन चीजों पे कंट्रोल भी इन किया जा सकता चीजों पर। तभी तो घर पर दीपक वगैरह रोशनी वगैरह करते हैं कि हमारे घर पर कोई नेगेटिविटी एनर्जी ना आए।
तो एक चीज और ये थी, जैसे हम बात ही कर रहे थे इस टॉपिक पे, तो चौराहे पे जैसे किसी ने अपना भोग लगा के छोड़ दिया रात को भी, अब कोई सुबह ऊपर से निकल जाता, तो ऐसा तो नहीं होता कि उसके घर की जो नेगेटिविटी थी वो हमारे घर आ गई? नहीं, ऐसा ये नहीं होता, ये तो वहम ये है। नहीं होता, वहम होता है। वो चीज है कि दिवाली के 2 दिन पहले तंत्र साधना शुरू होती है। तंत्र साधना दिवाली के 2 दिन पहले ही क्यों होती है? दिवाली के दिन क्यों नहीं करते लोग? करने वाले करते हैं, लेकिन दिवाली के 2 दिन पहले, यानी रामचंद्र जी दिवाली के दिन आए थे, ठीक है, तो 2 दिन पहले क्या किया? राक्षसों का अंत किया उन्होंने, ठीक है। तो उनको जैसे कि तंत्र साधना के अंदर जिसको हम बोलते हैं दिवाली की छोटी दिवाली, दीपावली, हमारे राजस्थान में तो छोटी दीपावली बोलते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम के हम उन चीज़ों की पूजा करते हैं, तंत्र साधना प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं सिद्धियों को। तो एक बार ही हमने अगर कोई साधना प्राप्त कर, मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो क्या बार बार उसको दोबारा सिद्ध करना जरूरी होता है, या वो एक बार आ गई तो बस आ गई? आगे तो आ गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो, अच्छा। ठीक है, कोई एनर्जी खत्म कर रहे हो, आप उसको पावर कर सकते हो, ठीक है। या कोई दूसरी साधना ले सकते हो। आपके पास अगर एक साधना आगे गुरु के द्वारा ली हुई, आपको दूसरी अपना आप मिल जाएगी, वो चीज है। तो सिद्धियां जब होती हैं, जब हम मान लो कोई सिद्धि कर ली, तो हमें पता क्या चलता है कि सिद्धि होने के बाद हमारे से अंदर क्या बदला है, या हमारे पास कैसे हमारी सिद्धि पूरी हो गई है? मैं मेरा बता सकता हूँ। हाँ बताइए, आप अपना बताइए। मेरा बता सकता हूँ कि जब मैंने इस मार्ग में कदम रखा था, तो जो गुरुजी है, मेरे गुरुजी के पास गया था मैं। वहाँ जाने के बाद में उनसे मैंने दीक्षा ली। उस दिन वो गुरु दीक्षा देते हैं, ठीक है। गुरु दीक्षा देने के बाद में एक अगले दिन जो साधना देने की जो तैयारियां होती है, ठीक है, उस टाइम अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे हार्मोन चेंजिंग होते हैं, तो हमें खुद को ऐसा फील इंस्टेंट होना चाहिए कि होना लगता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त होने वाली है। जैसे कि कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई पार्टी में जा रहे हैं कि हाँ उस दिन वो पार्टी हम जाएंगे, जाते हैं जब जश्न मनाते जाते हैं कि हाँ आज वहाँ ये खाना है वगैरह, तो वो फील होता है, इमेजिंग होते हैं। तो वैसे ही तंत्र को आप साधना अगर कोई भी चीज़ करोगे तो आपको अपना फील होना स्टार्ट हो जाएगी कि मेरे साथ ये चीज़ है, ये चीज़ खड़ी है, या मेरे अंदर ये चीज़ हो चुकी है, तो वो चीज़ है। ओके, तो मतलब फील आना शुरू हो जाता फील आना स्टार्ट है। आप नॉर्मल इंसान से बहुत अलग हो जाओगे। आप मतलब अकेला रहना, शांत रहना, अपनी मौज मस्ती में रहना, ये चीज़ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना, ये चीज़ें आपके अंदर बदलाव लेकर आ जाएगी। क्योंकि जो चीज़ होगी ना आपके पास, वो मतलब आपको वहाँ तक नहीं ले जाने देगी कि आप किसी से अलग रहो, क्योंकि मैं आपके पास हूँ तो आप अलग हो। जैसे कि जंगल के अंदर शेर है, शेर से बड़े तो और भी जानवर है, हाथी, जिराफ सब है, लेकिन वो क्यों है शेर? वो मान रहा है कि मैं शेर हूं, तो उसको वो फील है कि नहीं मैं शेर हूं, तो बस वही चीज है। अगर हाथी मान ले कि मैं शेर हूं, तो उस शेर को मार देगा नहीं क्या? लेकिन उसके अंदर वो डर नहीं है, समझ वो गया चीज है। तो अभी जैसे जितने देखे तांत्रिक जो लोग होते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या हाँ, मतलब वैसे ही पहनते हैं, या कोई मतलब कोई जरूरी नहीं होता कि काले कपड़े ही आप पहनो, ठीक है, लेकिन ये एक पहचान होती है। मैंने आपको बोला कि देखने का, अब वही बात है, नेता लोग व्हाइट क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि ये हमें मालूम कराए कि ये इस पोस्ट पर है। पुलिस वाले ये ड्रेस क्यों पहनते हैं? कि ये हमें मालूम रहे कि ये इस पोस्ट पर है। तो वैसे ही क्या नॉर्मल इंसान को ये मालूम होगा, अगर ये कपड़े पहन रखा है तो इसके पास कुछ ना कुछ है, यानी वो दिखा रहा है। समझ गया मैं मतलब कि ये मैं हूं। और ये पहनने का मतलब हम ये इसलिए पहने कि ये मैं पहन लिया तो ये मेरे को प्रतीत कर रहा है कि तू वो है जो तेरे पास है, वो किसी के पास नहीं है। तो बस वही चीज है। तो तंत्र में हम किस किस चीजों का यूज करते हैं? मतलब कि तंत्र में एक तो होता है जैसे कि मांस, मछली होगी है, और क्या क्या चीजें यूज करते हो आप तंत्र के अंदर? मांस, मछली, ठीक है, और मिठाई भी कर सकते हैं। मिठाई? हाँ, शराब कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सात्विक तरीके से अगर किसी की बलि देनी चाहे तो फल फ्रूट की किसी हम बलि दे सकते हैं, और बकरे की देनी चाहे तामसिंह के अंदर तो बकरे की दे सकते हैं। और किसी के ऊपर तंत्र है तो उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि डीएनए मैंने आपको बता दिए, कपड़ा हो गया, या परिवार का, या घर की मिट्टी हो गई, या पैरों की मिट्टी हो गई, या उसका सॉक्स ही हो गया, जूते हो गए,
किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो उससे फिर असर बराबर, चाहे कोई भी चीज करते वो हैं एक चीज है ना कि आप जो काम करोगे वो चीज आपकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लिख आउट कर रहे हैं तो पेन की, सिर्फ पेन से मतलब नहीं है, स्याही होनी जरूरी है। बिना पेन से तो क्या करोगे आप। तो वही चीज है कि इन अगर तामसिंह विद्या आप कर रहे हो या कोई साधना प्राप्त कर रहे हो तो इसके अंदर वो देव भी मांग रही है। हमें मालूम है कि इस चीज को भोग लगाने से ये देवी प्रसन्न हो जाएगी, ठीक है। खुश होगी। तो वो चीज है। अब भगवान के मंदिर में है, कुछ मंदिरों के अंदर है जो मिठाई वगैरह भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि हमें मालूम है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस वही चीज है। ओके। बालाजी है या गणेश जी है तो गणेश जी के लड्डू क्यों चढ़ रहे हैं? और भी तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि गणेश जी को लड्डू चढ़ाने से या मोदक चढ़ाने से गणेश जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो बस वही चीज है। ठीक है। तो अभी जैसे हम काला जादू की बात करते हैं तो इसमें भैरव बाबा हो गए, काली माता होगी या और देवी देवताओं का होता है, तो क्या हनुमान जी का भी मतलब पूजा होती है? बिल्कुल वही बात है। सात्विक तरीके से आपको ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। बालाजी भी है। बालाजी बहुत मतलब शांत है, आप जैसे मनाओगे वो वैसे मान जाएंगे। अच्छा। और सबसे इजी है बालाजी को मनाना। आप 1 महीने छोड़, आप 15 दिन ही अगर बालाजी को सच्चे मन से पूजना स्टार्ट कर दिए, आपके पास 15वें दिन ही बालाजी की शक्ति आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जिसको हम बोलते हैं भोले वाले बालाजी। सही बात है। तो अभी एक चीज बताइए, मानो कि किसी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना किया है, कुछ किया कराया है, और अगर हम सिंपल बजरंगबली जी की पूजा करते हैं, ठीक है, नित्य नेम से पूजा करते हैं, दिल से करते हैं, तो क्या आप क्या कहते हो कि अब वो चीजें जो दिक्कत आ रही है वो खत्म हो जाएंगी, या फिर भी हमें अपना पर जो किया कराया है उसको उतरवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। आप भगवान की अगर बालाजी की पूजा कर रहे हो, आपको वो देखना पड़ेगा कि आप कौन सी पूजा कर रहे हो। अच्छा। ठीक है। अब नॉर्मली घर में सब पूजा पाठ करते हैं हर रोज, हर मरा की जिंदगी में फैमिली में करते हैं, लेकिन फिर भी तंत्र क्यों लग रहा है? क्योंकि तंत्र जो तन से जोड़ रहा है, जो इंद्रियों से जोड़ रहा है, तंत्र जो तंत्र मंत्र यंत्र से, वो 3 चीज जुड़कर एक चीज बन रही है पावरफुल, तो वो एनर्जी करेक्ट करेगी। अब रही बात, आप बोल रहे हो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे बालाजी की पूजा कर रहे हैं और वो तंत्र हमारे ऊपर काम करे, हाँ करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा जितना आप सोच सकते हो। और अगर कोई पहले से ही पूजा लेकिन करता आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। क्यों? वो बालाजी आपको इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट हो, यानी मन बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर हमें पे कोई मतलब जो कोई जादू टोना करता है, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो क्या हमारे इष्ट देवता और कुल देवी देवता पितर हमें बचाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। या तो और तांत्रिक करते हैं क्या है, अभी मैंने आपको क्या बोला कि किसी के ऊपर, फैमिली के ऊपर अगर काम करवा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके कुटुंब यानी परिवार के बाप दादा के उनके फोटो, नाम वगैरह या गोत्र चाहिए, क्योंकि पहले उनको बांधना पड़ता है ताकि वो बचा ना सके। समझ गया मैं। हाँ, वो चीज है। उन्हीं के द्वारा इंफॉर्मेशन होती है इनकी कुल की देवी कौन सी थी, कौन से देवी देवता है, तो उसके द्वारा घर के अंदर तंत्र छोड़ा जाता है। अच्छा, तो फिर जो हमारी रक्षा करते हैं उनको हमने बांध दिया और फिर उसके बाद फिर हमने अपना तंत्र छोड़ा। आप ये देखो ना कि कोई बिजनेसमैन आदमी है या कोई भी आदमी है जो उद्योगपति वगैरह कोई भी चीज है, एक्चुअली के अंदर नियमित पूजा पाठ घर में फैमिली के अंदर सब चीज चल रही है, घर साफ सुथरा है, अचानक कि वो लेबल उसका नीचे आ जाता है। क्यों होता है? तंत्र का प्रभाव। तो वो भी तो बोल सकता है नहीं कि मैं परमानेंटली भगवान की पूजा कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुंडली के अंदर नीच पद्धति के जैसे कि राहु और केतु, आपकी कुंडली के अंदर नीच घर के अंदर ये बैठे हैं और आप नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी फैमिली में पाठ कर रहे हैं पूजा पाठ, अगर किसी व्यक्ति ने अगर तंत्र छोड़ दिया तो वो आपके ऊपर डिफेक्ट काम करेगा। बिल्कुल करेगा। और अगर हमारे ग्रह ठीक है, अच्छे प्रभावशाली है, हमारे कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं, तो फिर तंत्र वगैरह हम पे कम असर करेगा। लेकिन बाकी की फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर आप देखने, कोई तो कम बीमार पड़ रहा है घर में, किसी के ज्यादा हो रहा है, कोई बेड पर ही सो रहा है, तो वो एनर्जी कुंडली के द्वारा मालूम पड़ रहा है कि इसके ऊपर कौन से ग्रह के अंदर कौन सा बैठे है, जिसके कारण इसके ऊपर कम कर रहा है और इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है।
तो ऐसा भी होता है कि जैसे मानो किसी परिवार पे किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक किया, अब जिस इंसान पे किया उस पे तो असर कर नहीं पा रहा, लेकिन पर उसके बीवी बच्चों पे असर करने लग गया, ऐसा होगा या सिर्फ उसी पे किया तो उसी पे होगा, और अगर पूरे परिवार पे किया तब किसी पे भी एनर्जी होगा? करेक्ट होगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, सिर्फ व्यक्ति के ऊपर किया हुआ है, और वो व्यक्ति अगर घर पर रह रहा है, जा रहा है, फैमिली से बातचीत कर रहा है, तो वो एनर्जी फैमिलियों को भी लगना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म, तंत्र क्या है? तंत्र एक वही है, रूह। मैं यहाँ बैठा हूँ, आदमी कहाँ बैठा है, मैं मंत्र को उच्चाटन कर रहा हूँ और वो उसके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है। जैसे कि फोन है, नेटवर्किंग, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, फोन से नेटवर्किंग से जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? तो बस वही चीज तंत्र है। तो आप तंत्र का मतलब तार। समझ गया मैं। तो आपको ऐसा मतलब जैसे कि आप कहीं जाते हो तो आपको फील होता है कि कहीं पे यहाँ पे कुछ नेगेटिव है ऐसा, या देख मतलब बिल्कुल। तब आप यहाँ पे आए तो लगा आपको कुछ ऐसा? हाँ, मेरे को यहाँ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी मैं होटल गया था ना, अच्छा। उस होटल के अंदर रूम देखे मैंने, मेरे को रूम दिखाओ, तो रूम दिखाते ही मेरा मन एक बार किया कि ये रूम मत। तो मैंने उसको बोला यार कोई बड़ा रूम और है क्या? कि नहीं नहीं है सर, ये तो यही रूम है। लेकिन मेरे को फील हुआ कि कुछ एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा। तो मैं उसको नहीं बताया कि यहाँ पर कुछ चीजें है, लेकिन फील वो हो जाता है कहीं जाते हैं तो। तो आपका कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ऐसे भूत प्रेत से सामना हुआ हो जो कि मतलब बहुत पावरफुल है और जिसने मतलब मुश्किल कर दिया हो आपके लिए, ऐसा हुआ। हुआ कुछ? मेरे गांव के अंदर, बनियों के अंदर, जिस टाइम में साधना सीख कर आया था, ठीक है, और मैंने एक साधना कंप्लीट की थी, और एक इतना बड़ा केस आ गया मेरे पास, यानी वो एक चुनौती भरा हुआ केस था। जहां मैं रेंट के ऊपर रह रहा था, उनके तीसरे घर में उनकी बेटे की बहू जो असम में रह रही थी, ठीक है, पूरी विथ फैमिली वगैरह रह रहे थे, और अभी कोई 8 या 9 महीने हुए थे, उनके ऊपर किसी ने प्रेत छोड़ दिया था। अच्छा। और मेरा जैसा शरीर था उसका, सूख कर मारण क्रिया की स्टार्ट कर दी उसके ऊपर। अच्छा। वो 10 लाख रुपए लगा दिए, सारी जगह घूम कर आगे, कहीं इलाज नहीं पड़ा। वही बात है कि घर का छोरा और बाहर का डिंडोरा। बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात चली जना के इसको प्रमोद को दिखाओ आप। हाँ हाँ। तो मेरे पास आए, बातचीत की, मैंने उसकी फोटो देखी, फोटो देखते ही मैंने उनको बोल दिया मैं कि ये तो जाने वाली है, या तो आप इसको लेकर आओ। तब हाथों हाथ उन्होंने फ्लाइट की टिकट बनाई और उनको लेकर आए, मेरे को बताया कि सारा सब कुछ दिखा दिया। मैंने उसको देखा, यानी या तो उसके पिछले कर्मों के अंदर उसका जीवन लिखा हुआ था, जो कष्ट था वो। मैंने उनको एक ही बात बोली कि अगर मैं 5 दिन अगर इसके ऊपर काम कर दिया, अगर ये 5 दिन के अंदर नहीं गई तो इसको कोई मारने वाला भी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कठिनाई आई, सारा सब कुछ हुआ। फिर गुरुजी से बात की मैंने, और वो ही मेरे ऊपर हावी हो गई। अच्छा। फिर गुरुजी से बात की, गुरुजी ने मेरे को बताया कि ये कर, वैसे करना है। वो करने के बाद में सारा सब कुछ, वो चुनौती वाला आज भी वो, मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस था वो। अच्छा। हाँ। तो इसमें और आज वो मेरे को इतना मानते हैं, कोई भी काम होता है कि प्रमोद को लेके आओ। घर भी अभी उन्होंने बनाया तो कि प्रमोद को लेके आओ, पूछेंगे क्या है क्या नहीं, कैसे है वगैरह, सारा सब कुछ। सही बात है। तो आज मेरे को क्या, मेरे गांव में इतनी अच्छी इमेज है, लोग पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बड़ा अच्छा लगा सुन के ये। हम्म। तो प्रभु जी एक चीज बताइए मुझे, भूत प्रेत कर क्या कह सकते हैं? भूत प्रेत मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। हमारे गांव से समथिंग 130 किलोमीटर झोटड़ा गांव है, वहाँ राजा का महल होया करता था, ठीक है। तो ऋषि मुनि भी वहाँ रहते थे, ठीक है, जो पंडित वगैरह बोलते हैं, हमारे तो इधर ऋषि मुनि बोलते हैं। तो पंडित वगैरह, तांत्रिक था वहाँ का कोई, तो वहाँ कोई तांत्रिक आकर बस गया। बसने के बाद में तांत्रिक को बोले कि इसको यहाँ से निकालो वगैरह, और राजा को बोला गया क्यों ये गलत क्रिया कर रहा है, ये किसी के ऊपर ये छोड़ रहा है वगैरह, ये सारा सब कुछ कर रहा है। तो राजा ने क्या किया, उधर उस तांत्रिक को बुलाया, बुलाकर उसको दंड दिया गया उसको कि तू या तो आज के बाद में ये करना मत, और या गांव से तेरे को निकाल देंगे। तो वो तांत्रिक क्या किया, जाते जाते
एक ही रात के अंदर उस महल प्रेत इतने छोड़ दिए। उस महल को राजा सो रहा था, सुबह उठा तो आसमान दिखाई दे रहा था। पूरा महल तोड़कर बावड़ी बना दी। अच्छा, हम्म, महल तोड़ के बावड़ी बना दी। पूरी बावड़ी बना दी। और वहाँ बावड़ी बनाने के बाद में वहाँ से वो चला गया। उसको बहुत ढूंढे वगैरह, यानी हमारे पूर्वज वगैरह बताते हैं, जो दादा वगैरह, कि उसको ढूंढा वगैरह सारा सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं नहीं। एक दिन फिर कुछ टाइम बाद में उस राजा की पूरी फैमिली खत्म हो गई, अच्छा। क्योंकि उसने दंड दे दिया गांव वालों के कहने से। हम्म, तो ये एक चीज एकदम प्रत्यक्ष है। आज भी वहां जाओगे ना, आप बच्चे बच्चे से पूछ लो, वो कहानी बताएंगे। अच्छा, हाँ, इस चीज की। ये तो और बढ़िया। आज भी बावड़ी है, उसमें पानी रहता है, सारा सब कुछ है। और वो महल है, आज भी वैसे का वैसा खंडर हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। अच्छा, हाँ, और बोलते हैं कि रात के टाइम उस महल में कोई जाता ही नहीं है। राजस्थान के बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब भूत प्रेत की बातें चलती हैं। आता है कि जैसे भानुगढ़ का किला है, और एक राजस्थान दिल्ली जयपुर की रोड भी है जहाँ हाँ, पे दिल्ली जयपुर की रोड है। काफी कहते हैं कि एक्सीडेंट, लोगों की मौत होती है। कोई ऐसा मोड़ है जहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। जिस टाइम मैं जॉब करता था, मेरे जो सेठ है उनके साथ मैं गया हुआ था। तो वो कोई शादी अटेंड की थी नाइट में। तो उनके कोई परम मित्र थे, उन्होंने समथिंग रात को कोई मिठाई वगैरह दे दी। अच्छा, मेरी जिज्ञासा वहाँ से भी कुछ स्टार्टिंग हुई कि ये चीज़ें होती है। अच्छा। तो उन्होंने मिठाई दे दी। करीबन हम सुजानगढ़ और हमारे गांव के बीच में है कम से कम 50 किलोमीटर का फासला। तो वहाँ से सुजानगढ़ से हम निकले। निकलने के बाद में जो जोगलिया गांव आता है, वहाँ अचानक की हमारी गाड़ी बंद हो गई, अच्छा, चलती चलती, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर देखिए कि तेल खत्म हो गया या हीटिंग ले ली वगैरह, सारा सब कुछ देखा, ड्राइवर ने कुछ नहीं। फिर धक्का दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। आधे किलोमीटर के बाद में चले तो जो आगे गाड़ी के शॉकर होते हैं वो फाटकर और बाहर आ गए। शोकर। हाँ, शॉकर फाटकर बाहर आ गए। तब जो ड्राइवर चला रहा था उसको फील हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ भला हमने पीछे आ गई। फिर हाथों हाथ वो देखी मिठाई, तो मिठाई है जो बाहर गिरी। बाहर गिर कर वापस वहाँ सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मेरा सेठ तो है वो एकदम ही डरपोक था उस टाइम। तो वो हनुमान चालीसा का पढ़ना स्टार्ट हो गया। घर गांव वालों को फ़ोन कर दिया, फैमिली को, कि फटाफट आप आओ। तो वहाँ है कोई ड्राइवर आया, गाड़ी लेकर आया, और रात को गाड़ी तो वहीं खड़ी कर दी हमने, और उस गाड़ी के अंदर बैठ कर आए। और सुबह जाकर देखे, यानी अच्छी खासी गाड़ी का शोकर बाहर निकल जाने, यानी एक लो को काट कर। समझ गया। तो वो मेरा कैसे एकदम एक चीज था जो मैंने अपनी लाइफ देखी थी, जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, कि ये चीजें होती है। तो प्रभु जी, एक चीज और पूछनी है मुझे। जैसे इसका भी कोई मंत्र या कोई पूजा या कोई ऐसी विधि है, मानो कि किसी के पास नौकरी नहीं है और मिल नहीं रही है, या पैसा नहीं रुक रहा है, या फिर किसी भी टाइप का कोई काम नहीं मिल रहा है, एक टाइप से तरक्की नहीं हो रही है, बिजनेस तरक्की नहीं हो रही है, जो भी चीज है। हाँ, इसका उपाय है, बहुत ही अच्छा सिंपल उपाय है। और अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, या बिजनेस अगर काम भी कर लिया तो काम में इनकम का सोर्स नहीं हो रहा, या कोई भी चीज़ है कहीं पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो पैसा भी नहीं आ रहा, तो एक मैं मंत्र बताता हूँ सात्विक। उस सात्विक मंत्र से क्या है, आप अगर 1 लाख मंत्र जाप कर लोगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपके पास हर चीज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और वो क्या है मंत्र? वो मंत्र है ये कर दोनों हाथों को, अंगुलियां ये, ओके, इनको कर ओम ह्रीम क्लीम पद्मावती मम निज वाहनम देई देई स्वाहा। एक तो ये मंत्र है। ठीक है, एक बार दोबारा बताएंगे। ओम ह्रीम क्लीम पद्मावती मम निज वाहनम देई देई स्वाहा। आप किसी चीज के बारे में सोचोगे कि मेरा इधर से पैसा आना है, इस मंत्र का जाप करते रहो, खाते पीते सोते। सात्विक मंत्र है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं या भगवान को ध्यान लगाते हैं, वैसे आप कहीं भी बैठकर, ऑफिस में फ्री बैठे हो तो आप ऐसे कर ओम ह्रीम क्लीम पद्मावती मम निज वाहनम देई देई स्वाहा, इन मंत्रों का आप जाप करोगे। जो चीज की आप करेक्ट करोगे, मेरे पास ये चीज आनी चाहिए, मेरे पास ये उसका पैसा आना चाहिए, तो वो आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इससे सिर्फ रुका हुआ पैसा ही आएगा, या रुका हुआ बिजनेस का सोर्स भी हो जाएगा। ओके। धीरे धीरे क्या है कि नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, सारा सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। ओके। हाँ, 1 लाख जाप करने पड़ेंगे? 1 लाख जाप नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर 1 लाख तक तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 10,000 जाप कर लोगे
तो आपको इसका धीरे धीरे असर प्रभाव असर आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अच्छा, हाँ, तो एक राजस्थान में जगह भी है मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बड़ा बालाजी फेमस है बालाजी मेहंदीपुर। बहुत, हाँ। तो भूत कहते हैं भूत प्रेत का जिसके पे कोई साया हो वहां पे उनका इलाज होता है, तो ये बात सच है? बिल्कुल होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते, ये ऐसे कर रही है, नाटक कर रही है, वगैरह कर रही है। ये अपना जो है कंप्यूटर है, ठीक है, दिमाग, और 7 चक्र होते हैं। 7वां चक्र में से एक ये चक्र है अपना। तो बालाजी के वहाँ कोई कहते हैं ना कि बालाजी की साधना कर या बालाजी के पास जाएंगे तो वो भूत प्रेत निकल जाएगा या जो भी है, जैसे मेहंदीपुर का आप बात कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, तो वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव इतनी पावरफुल है कि वो प्रेत को मतलब ये दिखाती है कि तू यहाँ से चला जा, ओके। हाँ यहाँ से चला जा। तो वो जोर से चिल्लाना वगैरह क्या करना, क्योंकि वहाँ की जो काली शक्ति है जो उसको घेर रखी है, जिसको हम बोलते हैं प्रेत, वो वहां से उसकी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि हम धुन सुनते हैं, कहीं सुनते नहीं है क्या कि कहाँ ढोलक बज रही है या जो है धुन है वो करेक्ट हो रही है, ध्वनि, तो बस वही प्रेतों को क्या डर पैदा करती है। तो वो सालासर बालाजी के अंदर वहां पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जिसके कारण क्या है वहाँ भूत प्रेत लोग काफी निकालते हैं वहाँ के। और हमारे गांव के अंदर बोलते हैं जिसको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, प्रथम वो है मेहंदीपुर, और द्वितीय हमारे गांव के अंदर ही है जिसको मेहंदीपुर बालाजी, उनका नाम दिया है छोटी ब्रांच बोलते हैं उसको। अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी की छोटी ब्रांच। आज तो गुरुजी वो देवलोक हो गए, लेकिन हमारे भी उधर बहुत निकालते थे वो गुरुजी अच्छा, भूत प्रेत। तो ये भी माना जाता है ना कि मेहंदीपुर अगर आप जाते हो तो ना तो वहां से कोई चीज लेके आते, खाना खाते भी नहीं, प्रसाद भी नहीं खाते वहां का। हाँ, अच्छा, प्रसाद भी नहीं खाते मेहंदीपुर बालाजी का। क्यों नहीं खाते कि वहाँ बोला गया है, हमने भी सुना है, कभी गए नहीं, कि वहाँ का बोला गया है कि आप अगर प्रसाद खाओगे या कोई भी चीज है तो वहाँ की जो नेगेटिविटी एनर्जी है, जो तंत्र जिसको हम भूत प्रेत बोलते हैं, वो साथ में आ जाएगा। साथ में आ जाएगा। हाँ, सुना हुआ है, मेरा कभी गया हुआ नहीं हूँ, लेकिन हमारे इधर है सालासर जो हमारे गांव के अंदर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, वो काफी फेमस था। ओके। जिसको इधर बोलते हैं कि छोटी ब्रांच है ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो प्रमोद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े डिफरेंट टॉपिक्स पे बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, तो बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।